कल्पना करके देखिए, इमेजिन कीजिए कि कितना मुश्किल होता होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। वो ये कितना इंसल्टिंग होगा, दुखदाई, एकदम सैडनेस सिचुएशन होगा, सैडनेस समय होगा अगर लोग आपसे दूर रहें, लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी पीने न दें, आपको पानी भी पीने ना दें। ये सब होता था पहले के समय में दलितों के साथ। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष, जो स्ट्रगल किया था, उसमें समानता, इक्वलिटी के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था। मतलब कि जब हम लोग आज़ादी पाने के लिए, हम लोग नहीं, मतलब ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो लोग बहुत जगह स्ट्रगल किए थे। तब सिर्फ ब्रिटिश लोग से आज़ादी पाने के लिए स्ट्रगल नहीं किए थे, असमानता, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो लोगों के साथ हो रहा था उसके खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें इक्वलिटी चाहिए। दलितों, औरतों, जनजातीय लोग, जो ट्राइबल्स लोग हैं वो, और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी, जिस इनइक्वालिटी का अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, वैसे हमें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। पहले क्या होता था ना, क्योंकि बड़े बड़े जमींदारों लोग जो जिनके यहाँ किसान काम करते थे, किसान लोग को मजबूरी में उनसे लोन लेना पड़ता था ताकि अपना घर वगैरह चला सके। तो किसान लोग क्या करता था, उनसे बहुत एकदम ऊंचा ब्याज लेता था, बहुत हाई इंटरेस्ट लेता था। ये बहुत दिक्कत होता था। और जब किसान पे नहीं कर पाते थे बड़ा लोन का जो इंटरेस्ट है, वो लोन वगैरह पूरा चुका नहीं पाते थे, तो लास्ट में बहुत सारे किसान लोग सुसाइड कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं, इनइक्वालिटी पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने इसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाई को हिस्सा थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय इन लड़ाई का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट मेंबर थे या नहीं डॉक्टर अम्बेडकर, ये तो नहीं मालूम, पर वो भी असमानता के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं ताकि सभी लोगों को इक्वलिटी मिले, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त। अस्पृश्यता यानी छुआछात, अनटचेबिलिटी को अपराध की तरह देखा जाता है। अनटचेबिलिटी को क्राइम की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। जॉब सभी लोगों के लिए खुल गई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के विशेष कदम उठाए। मतलब कि क्या था कि जो अनटचेबिलिटी तो था ना, देखिए अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछात, उसको क्राइम की तरह देखा जाने लगा। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा छुआछात वगैरह हुआ था दलितों के साथ और बहुत लोगों के साथ, शूद्रों के साथ, दलितों के साथ। तो कानूनी रूप से, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से पूरा एकदम कानूनी रूप से इसे ख़त्म कर दिया गया कि अब कोई छुआछात नहीं करेगा। छुआछात कोई भी किसी के साथ कर रहा है तो भाई उसको जेल हो जाएगा, उस पर केस होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये फंडामेंटल राइट्स बना दिए गए, एकदम मौलिक अधिकार है। इसके खिलाफ जो जाएगा, जो भी छुआछात वगैरह करेगा, उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो भी अनटचेबिलिटी करता है ना, इसके खिलाफ एकदम
कड़ा नियम कानून बना हुआ है। हम लोग अपना आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, अपना जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जो चाहे वो मतलब जो भी काम वगैरह करने का होता है ना, अभी बिजनेस हो गया और जो भी काम वगैरह होता है पैसा कमाने के लिए अच्छे काम, वो सब और नौकरियाँ वगैरह जो भी है उस समय खोल दी गई लोगों के लिए, हर किसी के लिए खोल दी गई। और अभी तो देख ही रहे हैं, अब तो हर कोई फॉर्म वगैरह भरता है जो करता है। इसके अलावा जिन लोगों के साथ पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत हुआ था, जिन्हें जो भी मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, पानी पीने के लिए कोई जल्दी देता नहीं था, छुआछूत करता था, कोई प्यासा भी मर रहा है तो छोड़ देता था कि जब मरो, और दे भी रहा है पानी तो दूर से खड़ा होकर दे रहा है कि छुआ ना जाए। तो उन लोगों के साथ पूरा एकदम न्याय हो, उन लोगों को जो भी अधिकार जैसे मंदिर जाने दिया जाए, पानी वगैरह हर कोई दे, कहीं भी उनके साथ अन्याय ना हो, उस सब चीज़ का ध्यान दिया जाने लगा। इस पर विशेष कदम उठाए गए। इन लोगों को जो दलितों थे उन लोगों को SC कास्ट कहा जाने लगा और उन लोगों को लिए रिजर्वेशन में छूट दे दिया गया कि कहीं भी जॉब वगैरह उन लोग को मिलेगा तो फिर उन्हें छूट दिया जाएगा, उन्हें जल्दी जॉब मिलेगा और पहले जॉब मिलेगा, पहले उन लोगों को मिलेगा फिर किसी को, ठीक है। जैसे कोई फर्स्ट आया है उन लोग अगर सेकंड भी आया है ना तो पहले उन लोग पे ध्यान दिया जाएगा, पहले उन लोग को जॉब दिया जाएगा फिर किसी को दिया जाएगा। तो फर्स्ट उनको फर्स्ट उसके अनुसार जॉब देंगे, लेकिन उन लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि डाइवर्सिटी की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। डाइवर्सिटी की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। सबके लिए कोई भी एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। जो चाहे वो धर्म अपना सकता है, चाहे कोई भी हो, अपना जो चाहे धर्म वो अपना सकता है, जो चाहे वो भाषा बोल सकता है, जो चाहे वो त्यौहार मना सकता है। ये नहीं कि सिर्फ तुम यही त्यौहार मना सकता है और कोई त्यौहार नहीं मना सकता है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलरिज्म कंट्री है। और जैसे हिंदू है, अपना जो सारा त्यौहार मना सकता है, ये नहीं कि तुम अछूत है तो ये त्यौहार नहीं मना सकता है। अपना हिंदू धर्म का हर एक त्यौहार मना सकता है। और यहाँ तक कि ईद वगैरह भी अब तो देख ही रहे, ईद वगैरह भी मनता है तो आदमी हिंदू कितना घुस जाता है। घुसने का तो नहीं बोला है, लेकिन अपना जो धर्म का त्यौहार वो मना सकता है, जो चाहे धर्म को फिर अपना भी सकता है। अब जैसे क्रिसमस ही है, तो वहाँ पर क्रिसमस जब होता है तो हिंदू मुस्लिम हर कोई जाता है, कितना दोस्त लोग देते हैं इनविटेशन कि आओ, ऐसे भी देखने के लिए चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बचा नहीं सकता। और फिर त्यौहार ईद वगैरह भी हो रहा है ना, तो उसमें भी देखने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि देखने के जाने, मुस्लिम मना थोड़ी करते हैं। फिर कितना दोस्त लोग बुलाता है कि आओ ईद है। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी भी बहुत जगह है जहाँ पर छुआछूत भेदभाव होता है, ये सच है। भारत का संविधान, हमारे बुक में कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है, जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है, हिंदी में उद्देशिका कहा जाता है, वो दिया हुआ है, उसका फोटो दिया हुआ है। आप लोग उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।